अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई-कैट क्या है, उसमें कितने एमसीक्यूज़ आते हैं और उसमें एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होती है। तो इसमें हम ए टू जेड हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी समझ लगे। इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे चैनल पर ई-कैट से रिलेटेड काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड हो चुकी हैं और होने वाली हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो लाजमी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं ई-कैट क्या है। ई-कैट का मतलब है इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ये पंजाब की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए अप्लाई होता है और उनमें टेस्ट के लिए आपको ई-कैट कंपलसरी देना पड़ता है। तो इसमें एमसीक्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होती है कि मैथमेटिक्स के आते हैं 30 एमसीक्यूज़ और फिज़िक्स के भी 30, केमिस्ट्री के भी 30 और इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज़। और अगर आप प्री मेडिकल वाला कम्बिनेशन दे रहे हैं तो फिर आपको मैथमेटिक्स की बजाय बायोलॉजी के आएंगे 30 और आईसीएस वाला कम्बिनेशन अगर दे रहे हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस के आएंगे 30 केमिस्ट्री की जगह। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है और टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। 4 मार्क्स का एक एमसीक्यूज़ है और अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं और अगर आप एमसीक्यूज़ गलत करते हैं तो आपका -1 डिडक्ट होता है और अगर आप अनअटेम्प्ट छोड़ते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ये जो नेगेटिव मार्किंग वाला रूल है, इसके मुतालिक मेरी एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी थोड़े दिनों तक। तो उसमें काफ़ी बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो समझते हैं कि पता नहीं -5 होता है, हालांकि -5 नहीं होता। वो मैं उस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और इन 100 एमसीक्यूज़ को सोल्व करने के लिए आपके पास टोटल 90 मिनट्स होते हैं। यानी कि अगर एक एमसीक्यूज़ की एवरेज निकालें तो 54 सेकंड्स आपके पास होते हैं एक एमसीक्यूज़ को सोल्व करने के लिए। लेकिन आपने ये 54 सेकंड्स को सुन के टेंशन नहीं लेनी। 54 सेकंड्स एवरेज टाइम है एक एमसीक्यूज़ के लिए, लेकिन आपको हर एमसीक्यूज़ पे 54 सेकंड्स नहीं लगेंगे। किसी एमसीक्यूज़ पे आपको एकदम देख के आंसर पता लग जाएगा, किसी पे आपको 1-1.5 मिनट भी रुकना पड़ेगा। तो इस तरह 54 सेकंड को आपने जहन में बस रखना है, इस लिहाज से कि ये एवरेज टाइम है और कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा टाइम आपने किसी एमसीक्यूज़ पे सर्फ नहीं करना। ये मैक्सिमम टाइम है किसी एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो आपको देखते साथ ही उसका आंसर पता लग जाएगा और वो 5 से 7 सेकंड में आप हल कर लेंगे। इस तरह के एमसीक्यूज़ ज़्यादातर केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ फिज़िक्स और मैथ में भी देखने को मिलेंगे इस टाइप के, जो डायरेक्ट कोई फार्मूला पूछा होता है और अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें आपने सोचना कुछ नहीं होता, तो वो टाइम आपका काफ़ी बच जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ई-कैट को अटैम्प्ट करने की बेस्ट जो टेक्निक है वो क्या है। इस साल आपको पता है कि जैसा कि टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सबसे अहम चीज़ होती है मास्टर करने की कि आप नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके सामने एट अ टाइम एक ही एमसीक्यू शो हो रहा होता है। पेपर बेस में तो ये होता है कि पूरा पेपर ही आपके सामने होता है, आप जिस मर्ज़ी एमसीक्यूज़ को सोल्व कर लें, जो उनसा मर्ज़ी है। अगर आपको कोई मुश्किल लग रहा है आप आसान वाले पे चले जाएं। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको ये नहीं पता होता कि किस नंबर पे एमसीक्यूज़ ईजी है, किस नंबर पे मुश्किल है। आपको एक सीरीज़ में ही चलना होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। अगर कोई मुश्किल एमसीक्यूज़ आ भी गया तो उसको आपने पैनिक नहीं करना, आपने उसको या तो अटैम्प्ट ही नहीं करना या फिर अगर आपको 50-50 है तो आप तुक्का लगा के आगे जा सकते हैं। अगर 50-50 आपको चांस है, अगर आपको ए और बी में डाउट है तो आप फिर तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको 3 या 4 में डाउट है कि इनमें से मुझे पता ही नहीं है, तो आपने बिल्कुल हवाई फायर नहीं लगाना, इससे आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। बाकी आपने अपनी तरफ से लेकिन पूरी कोशिश करनी है मैक्सिमम एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने की, ठीक है। ई-कैट में बाज़ बच्चे इस वजह से भी कामयाब नहीं होते, वो नेगेटिव मार्किंग को ज़हन में रखते हैं और एमसीक्यूज़ वो अटैम्प्ट ही नहीं करते। 30-40 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करके आए हैं तो उसमें से भी उनके 10-12 सही होते हैं, तो उनके तो 100 भी नहीं क्रॉस होते। वही अगर दूसरी तरफ 60-70 अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से 30-40 भी ठीक हों तो वो बहुत ऊपर चला जाता है। अब मैं आपको 2 मिसालें दे के समझाता हूँ। स्टूडेंट 1 है जिसने सिर्फ 40 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए हैं और 40 में से उसके 30 ठीक हैं, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करें आप, 120 हो गया और 10 नंबर माइनस कर दें तो 10 क्योंकि गलत हैं उसके, तो 110 हो गया, ठीक है। इसी तरह एक बच्चा है इसी के मुकाबले में जिसने पूरे 100 के 100 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। 100 के 100 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए हैं और उसमें से 100 में से उसके सिर्फ 60 ठीक हैं, ठीक है। 100 में से सिर्फ उसके 60 ठीक हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 240 बनता है, ठीक है। और 240 माइनस जो 40 उसके गलत हुए हैं वो करें तो 200 बनता है।
एक तरफ 110 और एक तरफ 200, आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। इसीलिए मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू सोल्व करें, लेकिन मैक्सिमम एमसीक्यू सोल्व करने के चक्कर में जो आपको बिल्कुल कन्फर्म है कि ये मुझे नहीं आता, तो उसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपको कन्फर्म है ना कि मुझे आता ही नहीं है, उसको आपने नहीं करना। जिसमें आपको शक है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको आप लाजमी अटैम्प्ट करें। इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत अच्छी तो लाजमी आपका अच्छा होगा। यही सबसे बेस्ट टेक्निक है और ये एक ही टेक्निक है मास्टर करने की। बाकी इंशाल्लाह ईकैट से मुतल्लिक और भी वीडियोज़ आती रहेंगी और आप अपडेटेड रहें, आपको इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।